नमस्कार। ये जो रकबा हम इस समय दिखा रहे हैं लगभग 8 एकड़ का रकबा है और 8.5 एकड़ है। ये जो राइस मिल दिख रही है, इस राइस मिल के ये रेत पड़ी हुई है, इसके किनारे से ये ज़मीन स्टार्ट हो जाती है और ये यहाँ पर सरकारी रास्ता है। तो इस सरकारी रास्ते से ये पूरी आधी ज़मीन, यानी समझ लीजिए इसका मुहाना जो है वो लगा हुआ है। मेरी जो उंगली जा रही है, इस उंगली के पास से सामने से ये सरकारी रास्ता गुजर रहा है, जो कि आगे के गांव में चला जाता है। तो सड़क लगा हुआ है, इसमें 20 फीट का रोड मिलेगा। गांव आप सामने देख रहे हैं, ये रहा गांव। गांव से लगी हुई ज़मीन है, ये जिला मंडला है। अब ये प्राकृतिक रूप से जो सौंदर्यता यहाँ दिखाई दे रही है, उसकी ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये देखें, बहुत ही सुंदर जगह है। आसपास का एरिया बहुत रमणीय है। ये देखें आप। अब ज़मीन की आगे चलते हम और आगे चल के ज़मीन की जो स्थिति है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आ भैया, तो कुछ इस तरह का है। इसमें लाल मिट्टी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लाल कलर की मिट्टी है। और यूं कहें कि यहाँ की जो प्रकृति है बेहद खूबसूरत है। ये मैं आपको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये पहाड़ी दिखाना, जंगल है, पहाड़ी है, और ये कैमरा घूम रहा है। आप देखें कि ये सामने आ गया, सामने भी बहुत लाजवाब सीन आ गया। अब और आगे घुमाता हूँ। ये देखें आप, इस तरफ भी आप देखें कि ये पहाड़ियाँ घिरी हुई हैं। चारों तरफ ये जो ज़मीन है पहाड़ों से घिरी है, यानी यहाँ से चारों तरफ का एरिया जो है पहाड़ है, पहाड़ दिखाई देती है ज़मीन पर। आप देख रहे हैं कि इसमें इसके कुछ हिस्से में मक्का लगाया गया था, जिसके अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं। राहर भी लगा सकते हैं। और 8.5 एकड़ का रकबा है। ये पत्थरों की मात्रा भी इसमें दिखाई दे रही है। हालांकि ज़मीन में यदि बनाने की बात की जाए, तैयार करने की, जो हमें समझ में आता है, तो इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा जो है हमें फ्लैट दिख रहा है। लगभग यहाँ कुछ ढलान नुमा आकृति आ गई है। तो इसमें जो काम करने की यदि बात है, तो इसमें पत्थरों को अलग करवाना होगा। पत्थरों को अलग करवाने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस क्षेत्र में मज़दूर बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा चाहें तो आप मशीनों से भी साफ़ करवा सकते हैं। इसको मशीनें भी साफ़ कर देती हैं। बहुत बड़े साइज़ तो नहीं दिख रहे पत्थरों के, छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं जो पहले से पड़े हुए हैं। तो कुछ इस तरह का मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये देखें आप, ये मैं जूम किया और ये हाई टेंशन लाइन दिखाई दे रही है। बड़े ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो ये हाई टेंशन लाइन जो है वो इस ज़मीन से बाहर है। ये रहा, तो इस ज़मीन से बाहर का हिस्सा है, वो ज़मीन के अंदर नहीं है हाई टेंशन लाइन। ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। इसमें आप चाहें तो राहर वगैरह भी लगा सकते हैं, ये मक्का लगा सकते हैं आप। और हमारे इस क्षेत्र में एक जो धान की वैरायटी आती है 1010 जिसे बोला जाता है, प्रचुर मात्रा में वो होती है। ऐसी जगहों के लिए ही उसकी पैदावार की जाती है, तो वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मूंगफली वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। सब्जी के लिए भी बहुत बढ़िया है ये, टमाटर वगैरह के लिए, क्योंकि लाल मिट्टी है, बहुत ज़्यादा चिकनाहट नहीं रहती है इसमें। मध्य प्रदेश का ये जिला मंडला है। आप किसी भी वीडियो को, यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे ये हो या इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो हो, आप उसको हमारे पहले सर्वप्रथम हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि हम उस वीडियो को पहचान सकें और आपको ये बता सकें कि वो ज़मीन अभी उपलब्ध है या नहीं है। उस हिसाब से हम आपसे आगे फ़ोन पर बात करेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मूल्य भी डले होते हैं, आप वहाँ पर जाके देखें। गांव एक हमने आपको वहाँ दिखाया, और
एक गांव ये दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये ज़मीन आसपास गांव हैं ज़मीन के आसपास में। तो ये हम अंतिम छोर में आ गए हैं। इसके बाद दूसरे किसानों की यहाँ पर ज़मीनें पड़ी हुई हैं आजू बाजू में। इसके पीछे तरफ दूसरे किसानों की ज़मीन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि दूसरे किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं कुछ अपने स्तर से। ये देखें आप, ये आगे के खेत है, इनमें किसान जो है बोझे बांध रहे हैं और खेती कर रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जो बाहर अन्य प्रदेशों से किसी अन्य क्षेत्र में अपना एक फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, खेती भी करना चाहते हैं और शहर की गहमा गहमी से, धूल धक्कड़ और प्रदूषण से बचना चाहते हैं, उस हिसाब से ये ज़मीन बहुत ही शानदार ज़मीन है। थोड़ा काम तो करवाना पड़ेगा ज़मीन में। इसके अलावा थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर का हिस्सा भी आएगा उसी ज़मीन पर। तो थोड़ा काम करवा दिया जाए और इस ज़मीन को बढ़िया बनाकर और इस पर आप रह सकते हैं, अपना फार्म हाउस वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। ये हिस्सा भी आएगा। कुछ हिस्सा इसका ढलान नुमा है, वो कोई ख़ास मायने नहीं रखती है, उसको बना सकते हैं। और नहीं भी बनाना, जैसी भी है तो पत्थर साफ़ करवा के और ज़मीन पे काम शुरू किया जा सकता है। इस ज़मीन के जो निचले हिस्से वाली जो ज़मीनें हैं उनमें लगातार खेती हो रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं। ये देखें, इस ज़मीन की जो बाउंड्री है वो ये रही। अब हमारे साथी पीछे छूट गए हैं, तो ये मुझे लगता है इस ज़मीन का हिस्सा है। और यहाँ से यदि हाईवे की यदि बात की जाए तो आप समझ लीजिए कि हाईवे यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। महज 2 किलोमीटर आप मान सकते हैं अधिकतम। जबलपुर टू मंडला जो हाईवे है वो मात्र 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर। तो हाईवे बहुत नज़दीक है। गांव के अंदर बोर हैं और यहाँ पर राइस मिल जो है उसमें भी बोर लगा हुआ है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि नर्मदा का जो जल है, जो पानी है, जो दिखाई देता है, वो हाईवे 2 किलोमीटर पर जाने के बाद दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो बहुत गजब का सीन है यहाँ का। ये देखें, सूर्य की किरणों के कारण पहाड़ की इस तरफ बहुत सुंदर नज़ारा बन रहा है। ये देखें आप, ये अभी सूर्य यहाँ है, अब वो नीचे नीचे जैसे आएगा बहुत खूबसूरत दृश्य बनेगा यहाँ पर। वाहनों की आवाज़ यहाँ पर आ रही है, यानी नज़दीक में यहाँ पर हाईवे है मुझे लगता है, या जो भी है वहाँ से भी मेन रोड दिखाई दे रही है। ये देखें आप, शायद यहाँ हाईवे होना चाहिए। ये गाड़ी जा रही, जो भी हो, लेकिन हम अभी हाईवे से आए तो हमें जो दूरी समझ में आई 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। बिजली की व्यवस्था है, पानी भी यहाँ पर संकेत दिखते हैं पानी के। अब कुछ इस तरह की ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये पत्थरों को आपको साफ़ कराना होगा। ये साफ़ हो जाएंगे, ज़मीन बेहतरीन बन जाएगी। ये 8-8.5 एकड़ का रकबा है ये टोटल। मध्य प्रदेश का ज़िला मंडला है। हम वापस होते हैं यहाँ से। जो भी दोबारा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बोल देता हूँ, मैंने शुरू में नहीं बोला था। 75 66 22 47 16, 75 66 22 47 16, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप करें। अब हम यहाँ से बाहर निकलकर रोड के किनारे से चलते हुए और आपको गांव का दृश्य भी दिखाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि यहाँ से आपको हाईवे तक लेके चले। तत्काल में पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है।
अब हम उस रोड के ऊपर से चलेंगे ताकि आपको रोड का सीन भी दिखाई दे जाए। जो इस ज़मीन से सड़क लगा हुआ है, अच्छा खासा फ्रंट है। बहुत बढ़िया सीन है, यहाँ का दृश्य मनमोहक है, मन भावन दृश्य जिसको बोलते हैं वो यहाँ से प्रतीत होता है। तो ये देखिए आप, ये लग गई सड़क, अभी कच्चा है, भविष्य में ये पक्का हो जाएगा, ब्लैक रोड में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव को मिलाने वाली जो सड़कें होती हैं वो धीरे धीरे उनके अभियान, गवर्नमेंट के अभियान चलते रहते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं, रोड आगे बढ़ती रहती है। ये भी किसी दूसरे किसान की यहाँ ज़मीन पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ रोड से, ये रहा रास्ता और ये रही वो ज़मीन, ये पूरा हिस्सा है ज़मीन का और ये रहा रोड। तो ये पूरा ऐसा घूम के उस ज़मीन को कवर करेगा। देखिए आप, क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत सुंदर एरिया है। ये देखिए, अभी ठंड की जो धुंध है उसकी वजह से ये पीछे के पहाड़ दिख नहीं रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने आपको बताया 75 66 22 47 16 है। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। कोई भी वीडियो देखें आप, इस ज़मीन के अलावा किसी और वीडियो को देखते हैं तो आप व्हाट्सएप करें। अब आपको चाहें तो इसमें कुछ नहीं करना है, मान लो आपको, तो आप कुछ इस तरह से प्लांटेशन कर सकते हैं। ये देखिए, ये किसी ने अपनी ज़मीन पर प्लांटेशन कर रखा है। ये सागवन का है, सागवन, सागौन भी बोलते हैं। ये पूरा प्लांटेशन कर रखा है अंदर, ये देखिए, ये पूरा प्लांटेशन है अंदर। तो ये भी आप करके छोड़ सकते हैं चाहें तो। ये देखें आप, ये हम उसी ज़मीन के जस्ट सामने से चल रहे हैं और आगे जाके हम कार में बैठ के आपको आगे का सीन दिखाने की कोशिश करेंगे। गांव के अंदर से, गांव के अंदर से जो सकरा रास्ता है उस रास्ते से होते हुए हम अब बाहर निकलेंगे यहाँ से, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि कार आने जाने में क्या स्थिति बनती है। ये सामने यहाँ पर बोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बोर लगा हुआ है। चलिए तो इसमें, इस ज़मीन के जस्ट बाजू में हमें बोर दिखा है और खेत भी पूरा हरा भरा है। कुछ इस तरह का रास्ता आपको दिखेगा। तो कुल मिलाकर इस ज़मीन के आसपास में जो है बोर लगे हुए हैं। इसके अंदर मशीन डाल दी गई है, हैंडपम्प के अंदर बोर वाली मशीन, और उससे पानी चलता है। पानी का जल स्तर जो है यहाँ पर ठीक है, अच्छा है। लोग बाग बोर लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। तो यहाँ से ये सीसी रोड लग गया है, सीसी रोड है, ये भी सैंक्शन हो गया। हाँ, तो ये पूरा बनते जा रहा है आगे तक। तो यहाँ पर आप देखें, गांव से ज़मीन से बाहर निकलने पर यहाँ आपको किराना दुकानें जो हैं, दैनिक जीवन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ मिल सकती हैं। तो जिला मुख्यालय की यदि बात करें तो वो 30 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा आपको मंडला, और तहसील मुख्यालय आपको 10 किलोमीटर पर मिलेगा। जबलपुर 60 किलोमीटर के करीब जबलपुर है यहाँ से। हाँ, और नेशनल हाईवे जो 30 नंबर है वो आपको 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और
नर्मदा जो है बहुत ही नज़दीक है ज़मीन से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, जब चाहे तब दर्शन किए जा सकते हैं। ये है और देखते ही देखते हम लोग हाईवे पर आकर पहुंच गए हैं। और ये रहा हाईवे जिसकी हम बात कर रहे थे। अब हम यहाँ से आपको नर्मदा दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, ये जस्ट सामने नर्मदा दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर सीन है यहाँ का। ये नर्मदा जी हैं और आगे से भी अभी सीन दिखेगा। तो ये देखें आप नर्मदा के दर्शन जो हम आपको बता रहे थे। ये पूरा जल भराव है, बहुत सुंदर सीन है और दूर दूर तक पानी ही पानी गया हुआ है। ये ज़मीन से लगभग 2-3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान सकते हैं आप ज़मीन से। ये सीन जो आप देख रहे हैं ज़मीन से 2 किलोमीटर के बाद आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। ये देखिए साहब, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ज़मीन भी पहाड़ों पर, पहाड़ों के आजू बाजू में है। बहुत सुंदर स्थान है ये। नर्मदा परिक्रमा पथ भी होना चाहिए, ये हाईवे नर्मदा परिक्रमा पथ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। जो भी जानकारी हो आप हमें फ़ोन लगाएं या आप हमें व्हाट्सएप करें। नर्मदे हर।